नमस्कार, मैं हूँ रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का जन्मदिन है। बिहार इनफैक्ट आज जश्न मना रहा है। 75 वर्ष के नीतीश कुमार हो चुके हैं और नालंदा के होने के नाते सबसे पहले मैं अपने सार्थ के माध्यम से नीतीश कुमार की लंबी उम्र की कामना करता हूँ। ऊपर वाला उन्हें अच्छी सेहत दे, लंबी उम्र दे और ढेर सारी बधाई। नीतीश कुमार एक नाम ही नहीं, आज के दिनों में एक विचार है और नीतीश कुमार बन जाना इतना आसान भी नहीं है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहे नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों का सुशासन और पिछले 20 वर्षों का बिहार, तब के बिहार को जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं थे और अब के बिहार को जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, इन तमाम चीजों को हमने बदलते हुए देखा है। अगर 90 के दशक की बात करें तो उस दौर को भी देखा है जब महीनों हम लोगों को बिजली के ट्रांसफार्मर के बदलने का इंतजार हुआ करता था। अगर लाइट खराब हो जाए तो किस तरीके से मोहल्ले के लोग चंदा किया करते थे और 15-20 दिन तो कम से कम लग जाता था। मगर जब ट्रैक्टर पे ट्रांसफार्मर आता था तो एक अजीब सी अंदर से एक बेचैनी होती थी कि चलकर हम भी देखते हैं। लालटेन या ढिबरी युग में पढ़ते हुए भी हमने अपने बचपन को देखा है। ऐसा नहीं था कि पूरी अंधेरा ही कायम रहती थी। उस दौर की सरकार ने अपने हिसाब से सब कुछ व्यवस्था की होगी, मगर 2005 के बाद जब बिहार में नीतीश कुमार का आगमन हुआ एक मुख्यमंत्री के रूप में, फिर बिहार ने बदलाव के बहुत सारे आयाम देखे हैं। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग तो करता नहीं हूं, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि पूर्व की सरकार ने क्या किया नहीं किया। अपना अपना विजन होता है और अपना अपना नजरिया है काम करने का। मगर नीतीश कुमार ने जो करके दिया बिहार को, खास करके नालंदा को, उसके लिए तो मैं ऋणी हूं। आज जो सड़कों का जाल आप देखते हैं, हाईवे है, कम्युनिकेशन बहुत ही सरल हो गया है। आप जहां चाहे बिहार के किसी भी कोने में जुड़ जाएंगे। बिजली की आपूर्ति भी बहुत बेहतर है। 2005 से 2010 का सुशासन राज भी हमने देखा है। बाद के दिनों में क्या हुआ वो भी तस्वीर हम लोगों ने देखा। मगर ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार ने जो भी घोषणाएं की उसके एग्जीक्यूशंस की जवाबदेही प्रशासनिक लोगों की रही या उनके विभाग के मंत्रियों की रही। अब उस पर कितना कौन खरा उतरा वो बहस का एक अलग विषय है। मगर जब पूरे बिहार को, राजगीर को वैश्विक फलक पर परचम लहराते देखा तो बड़ा सुकून मिला। 2016 इनफैक्ट 2016 कहीं कहानी होगी, 15 या 16 यही दौर रहा होगा जब यूनेस्को ने नालंदा विश्वविद्यालय के जो भग्नावशेष है उसको विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया। पहले जब नीतीश कुमार आते थे प्रवास में तो सबसे बात करते थे, मीडिया से भी बात होती थी, बहुत सारी योजनाओं को लागू किया जाता था और बिहार के डेवलपमेंट में हमने साइकिल योजना भी देखा, बेटियों को पढ़ते हुए भी देखा, बेटियों को नौकरी लेते देखा, खेल को रोजगार में बदलते देखा। आज सिर्फ राजगीर की हम बात करें तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, स्पोर्ट्स एकेडमी है, पुलिस एकेडमी है और अगर हम पर्यटन की बात करें तो इको टूरिज्म, घोड़ा कटोरा, जू सफारी, नेचर सफारी, रिलीजियस टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स टूरिज्म, न जाने से कितने तोहफे बिहार को दिया गया। और बिहार ने जिस तरीके से बदलते हुए सब कुछ देखा है, ये अलग बात है कि आज नीतीश कुमार जो सोशल इंजीनियरिंग के भी माहिर खिलाड़ी रहे,
राजनीति में बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारे चुनौती मिलते ही रहते हैं। अपनों से भी मिला, गैरों से भी मिला, मगर नीतीश कुमार डटकर खड़े रहे। आज आरसीपी सिंह का भी मैं पोस्ट देख रहा था, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कभी जदयू में नायक की भूमिका में रहते थे, उन्होंने भी नीतीश कुमार को बधाई दिया है। तो ऐसे बहुत सारे नेता जो कभी जदयू में हुआ करते थे, रूठ कर चले गए, अब जो कसमसाहट है वापिस आने की, वो भी दिख रहा है। नई पीढ़ी की मांग बेटे के लिए है। नई पीढ़ी चाहती है कि निशांत जदयू में आ जाए, निशांत चीजों को देखें, मगर जो सिद्धांत है वो निशांत के बीच में आ रहा है। नीतीश कुमार सैद्धांतिक रूप से काफी मजबूत रहे और उन्होंने परिवारवाद का शुरू से खिलाफत किया, मगर क्या करें, राजनीति या लोकतंत्र में अब का जो दौर है उसमें सिचुएशंस के आधार पर निर्णयों को लेना भी पड़ता है, बदलना भी पड़ता है। निशांत को लेकर नीतीश कुमार खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जदयू को बचाना है तो निशांत को लाना है, क्योंकि लोकतंत्र भले ही है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग मजबूती से अपनी बातों को भी रखते हैं, मगर इसका भी जो आप देखेंगे राजतांत्रिकरण जब हुआ चीजों का, तो राजतंत्र में जिस तरीके से प्रजा ने हमेशा अपने नायकों को बेहतर समझा, उनके विरासत को एक्सेप्ट करने की कोशिश की, आज वही जो विचारधारा आज भी हावी है। चाहे वो किसी भी पार्टी की आप बात करेंगे, हर जगह पर जो विरासत में संतान होते हैं, जिनको मान लिया जाता है कि अब यही आगे बढ़ेंगे, तो ऐसी चीजों को भी बदलते हुए देखा, मगर नीतीश कुमार ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज शिक्षा के क्षेत्र में या बहुत सारे क्षेत्र में, मगर मैं एक चीज तो जरूर कहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में घोषणाएं बहुत हुई, काम भी बहुत हुआ, मगर जिस स्तर पे लाना था बिहार को अभी तक नहीं आ पाया, आएगा। शराबबंदी जैसे कड़े फैसले जो बिहार के लोगों के हित में थे, वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ, मगर सोच और कोशिश एक नेता की बहुत अच्छी रही। अब उस कोशिश पे हम लोग कितना खरा उतर पाए वो भी एक अलग विषय है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार आज के दिन में 75 वर्ष जरूर एक बड़ी सफर को उन्होंने तय किया है, आज केंद्र हो या बिहार हो। और जब भी नीतीश कुमार ने कोई फैसले लिए हैं तो फिर लिया है, वो बिहार के हित में रहा। राजद के साथ भी, लालू प्रसाद यादव के साथ में भी रहे, मगर उन्होंने कभी भी अपना जो सॉफ्ट लाइन लीडरशिप रहा उसको कभी छोड़ा नहीं। आज भी वो सभी दल को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हैं, समझते हैं, बिहार में एक बड़े बदलाव की आहट, सुगबुगाहट जो महसूस की जानी चाहिए थी वो तो हो गई। अब तैयारी है इस बदलते बिहार को एग्जीक्यूट करके एक राष्ट्रीय फलक पर लाने। तो नीतीश कुमार जितना प्रयास किया है, मुझे लगता है आने वाले समय के जो नेता होंगे या जो पीढ़ियां होंगी उस विचारधारा को आगे लेकर चलेगी। नौकरी रोजगार पे बहुत सारे मसले मसाइल रहे हैं और मैं भी मानता हूं कि पर्यटन को जिस तरीके से एक उद्योग के रूप में स्थापित करना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। अगर ईमानदारी से कहें तो नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा काम किया है, मगर फिर उस दिशा में जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए था नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारी बातों को आज हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि आज बहुत लोगों के मन में उत्साह है, मेरे भी मन में है। नालंदा मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि है और नालंदा वासी होने के नाते, बिहार वासी होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते मेरे मन में तो हमेशा एक विश्वास का भाव रहा है कि चलो कुछ नहीं तो कम से कम नीतीश कुमार है। तो ऐसे बहुत सारे चीजों पर बहुत काम करना है। स्वास्थ्य पे भी काम करना होगा, जो हमारा मौलिक अधिकार है, शिक्षा और स्वास्थ्य, उस पर हम लोग जितना भी समझ पा रहे हैं, नीतीश कुमार बहुत सारे काम कर रहे हैं, इनफैक्ट है, सब कुछ है, मगर फिर मैं कहूंगा कि उतने लिमिट्स पे लोगों की भर्ती हो, लोग आगे बढ़े, एक सुंदर बिहार बने और नीतीश कुमार ने जो किया उसको आगे बढ़ाया जाए। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।